आइए बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मेंडल साहब के एक्सपेरिमेंट्स के अगला एक्सेप्शन। पिछले लेक्चर में मैंने मेंडल साहब के एक्सपेरिमेंट के दो एक्सेप्शन आपको बताए थे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस। आज हम लोग तीसरा एक्सेप्शन देखते हैं। जो मेंडल साहब के एक्सपेरिमेंट का जो तीसरा एक्सेप्शन है, जिसको हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, वो है मल्टीपल एलेलिज्म। सबसे पहली बात है कि मल्टीपल एलेलिज्म कहते किसको है, तो वर्ड पर ध्यान दीजिए। मल्टीपल का मतलब मेनी और एलेलिज्म में एले है, यानी कि मल्टीपल एलेलिज्म एक ऐसा कंडीशन है जहां एक जीन के दो से ज्यादा अल्टरनेट फॉर्म अवेलेबल है। मेंडल साहब ने कहा था कि हमारे बॉडी में प्रत्येक एक कैरेक्टर के लिए एक यूनिट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है जो कि पेयर में होता है, यानी कि मेंडल साहब के अनुसार एक कैरेक्टर को डिसाइड करने के लिए दो एलील्स होते हैं, लेकिन मल्टीपल एलेलिज्म में एक कैरेक्टर को डिसाइड करने के लिए दो से ज्यादा डिफरेंट फॉर्म ऑफ एलील होते हैं। अगर आप एग्जांपल पूछो मेरे से, तो मल्टीपल एलेलिज्म का सबसे बेहतरीन एग्जांपल है ह्यूमन का ब्लड ग्रुप। ह्यूमन का ब्लड ग्रुप एक कैरेक्टर है ना, लेकिन इस कैरेक्टर को डिसाइड तीन एलिमेंट्स करते हैं, आईए, आईबी और आईओ, या उसको हम आई भी कह सकते हैं। मेंडल साहब के हिसाब से ब्लड ग्रुप जो कैरेक्टर है, इसको डिसाइड करने के लिए इसको दो एलील होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ कितना एलील है? तीन। अगर दूसरे एग्जांपल की बात करो तो रैबिट के कोट कलर को डिसाइड करने के लिए 4 डिफरेंट एलील्स होते हैं। डॉर्सोफिला के आई कलर के लिए 15 एलील होते हैं। तो ये सब जो एक कैरेक्टर के लिए 15 एलील्स, या रैबिट के स्किन कलर के लिए 4 एलील्स, ह्यूमन के ब्लड ग्रुप के लिए 3 एलील, ये मल्टीपल एलील्स हैं एक कैरेक्टर के लिए। लेकिन मेंडल साहब ने क्या कहा था कि एक कैरेक्टर के लिए दो ही एलील होंगे, इसलिए यह जो मल्टीपल एलेलिज्म है वो मेंडल साहब के क्या है? एक्सेप्शन है। मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि इसको आप मेंडल्स एक्सेप्शन कह सकते हैं, या पोस्ट मेंडेलियन डेविएशन भी कह सकते हैं। तो जो हमारा आज का एक्सेप्शन है वो है मल्टीपल एलेलिज्म। मैंने आपको बताया कि मल्टीपल एलेलिज्म क्या है। मल्टीपल एलेलिज्म का एग्जांपल क्या है? ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ब्लड ग्रुप एक कैरेक्टर है, इसको डिसाइड करने के लिए 3 एलील हैं। मेंडल साहब के अनुसार कितने एलील्स होने चाहिए थे? 2, लेकिन है कितने? 3। तो किसमें है? मल्टीपल एलेलिज्म में। और ये हुए ना मेंडल साहब के एक्सपेरिमेंट के एक्सेप्शन। जो सेकंड एग्जांपल है वो है कोट कलर इन रैबिट, और इसके लिए कितने एलील्स रिस्पॉन्सिबल है? 4 एलील्स। जो अगला है आई कलर इन ड्रोसोफिला, और इसके लिए कितने एलील्स रिस्पॉन्सिबल है? 15 एलील्स। कितने एलील्स रिस्पॉन्सिबल है बाबू? इसके लिए 15 एलील्स रिस्पॉन्सिबल है। अब हम ब्लड ग्रुप का एग्जांपल लेकर के मल्टीपल एलेलिज्म को समझेंगे और ब्लड ग्रुप को हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अब आप मल्टीपल एलेलिज्म में यह जाने कि एक जीन के 2 से ज्यादा अल्टरनेट एलील्स हैं, तो आप इसका मतलब ये मत समझ लेना कि आपके बॉडी में जो ब्लड ग्रुप है, यानी कि आपका जो ब्लड ग्रुप है, उस ब्लड के लिए आपके जीन में जो एलील है वो 3 एलील प्रेजेंट है। यानी कि मल्टीपल एलेलिज्म जो कहता है कि 2 से ज्यादा अल्टरनेट फॉर्म ऑफ एलील्स होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके बॉडी में 3 एलील हैं। किसी भी इंडिविजुअल में एलील 2 ही होंगे। एलील कितने
पॉपुलेशन नॉट इन एन एनी इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल में नहीं है, क्योंकि हर इंडिविजुअल डाइप्लॉइड है, उसमें 2 ही एलील है, लेकिन पॉपुलेशन में कितने एलील है? 3 एलील है। तो इससे पॉइंट क्या आता है? इंडिविजुअल में कितने एलील होते हैं? 2 एलील, और पॉपुलेशन में मल्टीपल एलील एब्जॉर्ब किए जाते हैं। एक एग्जांपल से मैं समझा देता हूं। अब मेरा ब्लड ग्रुप, सपोज मेरा ब्लड ग्रुप ए है और किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है और किसी तीसरे बंदे का ब्लड ग्रुप बी है, तो इसके ए ब्लड ग्रुप के लिए 2 ही एलील होगा, इनके भी ब्लड ग्रुप के लिए 2 ही एलील होगा, और इनके भी ब्लड ग्रुप के लिए 2 ही एलील होगा। यहाँ जो 3 इंडिविजुअल है, तीनों इंडिविजुअल के बॉडी में ब्लड ग्रुप कैरेक्टर के लिए 2 ही एलील है, लेकिन जब आप तीनों इंडिविजुअल को ऑब्जर्व करोगे तो इनमें आपको ब्लड ग्रुप के लिए 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलील दिख जाएंगे। तो पॉपुलेशन में मोर देन मल्टीपल एलील्स ऑब्जर्व होते हैं, लेकिन इंडिविजुअल में 2 ही एलील होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि कहीं आप यह मत समझ लीजिएगा कि तब मल्टीपल एलील्स है ब्लड ग्रुप के लिए, यानी कि हमारे बॉडी में 3 एलील होंगे, या ड्रोसोफिला किसी एक पार्टिकुलर इंडिविजुअल ड्रोसोफिला के बॉडी में 15 एलील होंगे। नहीं, पॉपुलेशन में एलील्स 15 होंगे, यानी कि पूरे पॉपुलेशन में 15 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलील को डिटेक्ट किए हैं, जो इसके आई कलर को प्रभावित करता है। ठीक है, ब्लड ग्रुप ऑफ वुमेन, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। यहां जो मैं बातें बताऊंगा आपको, मैक्सिमम बातें 11th क्लास में पढ़े होंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूं, ताकि आपको जब मैं इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप समझाऊं तो आपको कोई परेशानी ना हो। तो सबसे पहला पॉइंट है कि ब्लड ग्रुप 4 टाइप्स के होते हैं, ए बी, ए बी और ओ, यानी कि वुमेन में कितने टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप हैं? ए बी, ए बी और ओ। किसके हिसाब से? एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के हिसाब से। ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप, ये सब एक कैरेक्टर है। अब ए ब्लड ग्रुप के लिए कौन सा एलील रिस्पांसिबल है? तो आप हमेशा जानते हो कि कंडीशन 2 होते हैं, होमोजाइगोस कंडीशन और हेटेरोजाइगोस कंडीशन। तो ब्लड ग्रुप ए के लिए यह एक होमोजाइगोस कंडीशन है और यह हेटेरोजाइगोस कंडीशन है। अगर किसी इंडिविजुअल में इस दोनों में से कोई भी जेनेटिकल कंपोजिशन होगा तो उस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप ए होगा। उसी तरह से इस दोनों में से कोई भी जेनेटिकल कंपोजिशन अगर किसी इंडिविजुअल के बॉडी में होता है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी। कल हम लोगों ने एबी ब्लड ग्रुप को कोडोमिनेंस में पिछले लेक्चर में देखा था कि इनका जीनोटाइप क्या है? आई और आईबी। अगर किसी का जीनोटाइप आई और आईबी है तो उस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप क्या होगा? एबी। और अगर किसी का जीनोटाइप यह है तो उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ओ। यानी कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को जब आप लोगे, वुमेन ब्लड ग्रुप को जब आप कंसीडर करोगे तो फेनोटाइप कितने मिले बाबू? मल्टीपल एलेलिज्म में आपको फेनोटाइप कितने मिले? 4। और जीनोटाइप कितने हैं तो काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6। जीनोटाइप कितने हैं? 6। ह्यूमन ब्लड ग्रुप के कंडीशन में फेनोटाइप 4 और जीनोटाइप क्या हुए? 6। ये तो आसान है, लेकिन अगर आपको मल्टीपल एलेलिज्म में अगर आपको ऐसा कह दिया जाए कि मान लीजिए कि एक कैरेक्टर है और उस कैरेक्टर के लिए 25 एलील्स हैं, तो कितने फेनोटाइप होंगे? यानी कि अगर आपसे कोई कहे कि एक
बराबर होंगे। उसके लिए एक बेसिक सा तरीका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उसको नोट में लिखिएगा कि फेनोटाइप डिसाइड करने का एक ट्रिक है n+1, जहां n होगा नंबर ऑफ एलील्स। n क्या होगा? नंबर ऑफ एलील्स, यानी कि जितने नंबर ऑफ एलील्स होंगे उसमें एक जोड़ देंगे तो उतना ही फेनोटाइप अपीयर होगा। इसलिए मैंने पहले आपको बता दिया है, दिखा दिया है कि यहाँ 3 एलील हैं, IA, IB और IO। ह्यूमन ब्लड ग्रुप के लिए कितने एलील हैं? 3 एलील। और उस 3 एलील के कारण कितने फेनोटाइप अपीयर हुए हैं? 4। तो फेनोटाइप निकालने का तरीका है n+1, जहां की n इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एलील्स। अब आप समझ गए होंगे कि सर ने बताया था कि रैबिट के स्किन कलर के लिए 4 एलील रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि आपको रैबिट के स्किन कलर में कितने फिजिकल अपीयरेंस और फेनोटाइप ऑब्जर्व होंगे? तो 4+1 यानी 5। ड्रोसोफिला के आई कलर के 15 एलील्स हैं, तो कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको फेनोटाइप ऑब्जर्व होंगे? तो 15+1 यानी कि 16। उसी तरह से जेनोटाइप, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बच्चा एक बात बताओ कि ड्रोसोफिला के आई कलर के लिए जो 15 एलील्स हैं, ये एलील्स टोटल कितने नंबर के डिफरेंट जीनोटाइपिक कंपोजिशन का फॉर्मेशन कर सकते हैं? तो आप उतने बड़े एलील्स का कॉम्बिनेशन चेक कीजिएगा। तो उसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक है, n into n+1/2, n into n+1/2, where n equal to number of alleles। सबसे पहले हम जो जानते हैं, यानी कि जिसको मैंने अभी एग्जांपल लिया है ह्यूमन ब्लड ग्रुप पर ही दिखा देता हूं। तो n into n+1/2, इसको हम, इस ट्रिक को हम रखते हैं ब्लड ग्रुप के लिए, और ब्लड ग्रुप के लिए नंबर ऑफ एलील्स कितना है? 3। तो 3 into 3+1/2, यानी कि 3 into 4/2, 12/2 इक्वल टू 6। वुमेन ब्लड ग्रुप के कंडीशन में कितने जीनोटाइप मिलने चाहिए? 6। काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 और 6। तो मल्टीपल एलेलिज्म के कंडीशन में फेनोटाइप के लिए ट्रिक है n+1 और जीनोटाइप के लिए ट्रिक है n into n+1/2। अब इसी तरह से रैबिट का भी निकाल सकते हो। रैबिट के लिए नंबर ऑफ एलील्स कितना है? 4। 4 into 4+1/2, 4 into 5/2, 4 into 5 20/2 यानी 10। तो रैबिट के स्किन कलर के लिए डिफरेंट कितने डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीनोटाइप होंगे? तो 10। उसी तरह से आप निकाल सकते हो किसके लिए भी? आप निकाल सकते हो ड्रोसोफिला के आई कलर के लिए भी। तो चाहे कोई भी हो, या 2 बेसिक ट्रिक याद रखिएगा, और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि मल्टीपल एलेलिज्म का नंबर ऑफ फेनोटाइप और नंबर ऑफ जीनोटाइप कितना होगा। अब मैं इसको मिटा देता हूं। तो यह होगा। अब ब्लड ग्रुप 4 है, A, B, AB और O। इनके लिए A ब्लड ग्रुप का यह 2 जीनोटाइप होगा, B ब्लड ग्रुप का यह 2 जीनोटाइप होगा, AB ब्लड ग्रुप का 1 जीनोटाइप है और O ब्लड ग्रुप का 1 जीनोटाइप है। कल मैंने आपको बताया था कि A and B, यानी कि IA and IB, IA and IB are dominant to IO, और IO को हम स्मॉल i से भी लिख सकते हैं। IO और IB O के ऊपर डोमिनेंट है, यानी कि जब कभी भी IA या IB O के साथ आएंगे तो कैरेक्टर किसका होगा? A और B का। इसीलिए तो यहाँ जब I और IO है तो ब्लड ग्रुप क्या है? A है। तो यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो IA और IB डोमिनेंट है IO के ऊपर, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि IA एंड IB आर को-डोमिनेंट टू ईच अदर, यानी कि को-डोमिनेंस का मतलब मैंने कल ही बताया था कि को
में दोनों एलील अपने कैरेक्टर एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ पर दो एलील है या जब दोनों एक साथ आएंगे तो दोनों कैरेक्टर एक्सप्रेस करेंगे, इसलिए ब्लड ग्रुप क्या होगा? AB। यह 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2 पॉइंट भूल जाओगे तो इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप नहीं समझ में आएगा। अब से बात हो रहा है ब्लड ग्रुप का। आप 11th क्लास में पढ़े होंगे, मैं थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ। अगर किसी इंडिविजुअल की ब्लड ग्रुप A है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उस इंडिविजुअल के RBC के सरफेस पर एंटीजन A होगा। उस इंडिविजुअल के RBC के सरफेस पर एंटीजन A होगा और उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी B होगा। क्या? उसी तरह से अगर किसी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप B है, इसका मतलब यह है कि उसके एंटीजन पर, उसके RBC के सरफेस पर एंटीजन B होगा और उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी A होगा। अब यहाँ एक चीज आप देख रहे हो कि जहां एंटीजन A है वहां एंटीबॉडी B है और जहां एंटीजन B है वहां एंटीबॉडी A है। एंटीजन और एंटीबॉडी क्या है? आप 11th क्लास में इसको भी पढ़े होंगे। मैं सिंपल भाषा में आपको बता दूं कि एंटीजन वो है जो स्टिमुलेट करता है। एंटीजन वो है जो स्टिमुलेट करता है, जो रिएक्ट करता है या रिस्पॉन्ड करता है, जो स्टिमुलेट करता है और रिस्पॉन्ड करता है, और उसके स्टिमुलस के खिलाफ जो रिएक्शन देता है वो एंटीबॉडी है। अब A एंटीजन है, इसके लिए A एंटीजन के लिए A एंटीजन सेल्फ एंटीजन होगा। क्या होगा? सेल्फ एंटीजन। और B एंटीजन फॉरेन एंटीजन होगा। ठीक है? A के लिए A एंटीजन अपना है और B पराया है। और आप जानते हो कि ये अपने के खिलाफ कोई रिएक्शन नहीं देगा। इसको अपने के खिलाफ तैयारी करने की जरूरत नहीं है। किसके खिलाफ तैयारी करने की जरूरत है? किसी दूसरे के, किसी बाहर वाले के खिलाफ। इसलिए इसके बॉडी में एंटीबॉडी क्या है? B है। और एंटीबॉडी को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। एंटीबॉडी क्या है? B है। उसी तरह से एंटीजन B जो है वो एंटीबॉडी A प्रोड्यूस करता है, क्योंकि B इसके लिए अपना है और अपने अगर कभी अपना आ जाए तो उसको नहीं मारना है, क्योंकि उससे इसको कोई खतरा नहीं है। कोई अगर फॉरेन आ जाए तो उसको मारना है, उससे खतरा है, इसलिए यह एंटीबॉडी कौन प्रोड्यूस करता है? A। अब आप कितना से खुद ही बताओ कि अगर किसी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप AB है तो क्यों है? क्योंकि उसके RBC के सरफेस पर एंटीजन A और B दोनों है। अब एंटीजन A और B दोनों है तो इसके लिए तो A भी अपना है और B भी अपना है, तो ये किसके खिलाफ तैयारी करे? किसी के खिलाफ नहीं, इसका कोई दुश्मन ही नहीं है। तो जिसका ब्लड ग्रुप AB होता है उसका एंटीजन A और B दोनों होते हैं, लेकिन वो उसका कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। अब आप सोच रहे हैं सर यह एंटीजन और एंटीबॉडी क्यों बता रहे हैं? तो वो इसलिए क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में यही जरूरी है। अब ब्लड ग्रुप O, जिसका ब्लड ग्रुप O है उसके पास तो कोई एंटीजन ही नहीं है, यानी कि इसके लिए सब गैर है, सबके खिलाफ इसको रिएक्शन देना है, तो इसलिए यह एंटीबॉडी A और B दोनों प्रोड्यूस करता है। तो इससे आप क्या समझे? पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको एक चार्ट बनाता हूं। ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप A, तो ब्लड ग्रुप A का जीनोटाइप क्या हो सकता है? आइए या आइए। अब ब्लड ग्रुप A है, उसका एंटीजन क्या होगा? A। अभी ने बताया एंटीजन क्या होगा? A। मैं आसान शब्दों में आपको समझा रहा हूं, ये सब चीज आप 11th में पढ़े होंगे, तो आसान शब्दों में इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको हर चीज, अगर बाई चांस अगर आप 11th क्लास वाला भूल भी गए होंगे तो सब आपको समझ में आ जाए। तो जिसका ब्लड ग्रुप A है उसका एंटीजन क्या है? A। और A एंटीजन के लिए तो A अपना है, पराया कौन है? B। तो एंटीबॉडी कौन सा होगा? B। और एंटीजन हमेशा कैपिटल लेटर में और एंटीबॉडी हमेशा स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट किया जाता है। ब्लड ग्रुप B
आपको पूरा जो मैंने इतना बात बताया आप उससे यही सीखे। अब याद रखिएगा कि किस ब्लड ग्रुप का एंटीजन क्या है और एंटीबॉडी क्या है, ये तो याद करने वाली बात नहीं। जिसके पास जो ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप का एंटीजन ए, एंटीबॉडी बी ब्लड ग्रुप का एंटीजन बी, एंटीबॉडी है, ए बी ब्लड ग्रुप का एंटीजन ए और बी दोनों लेकिन कोई एंटीबॉडी नहीं, और ओ ब्लड ग्रुप का एंटीजन कोई नहीं तो एंटीबॉडी ए और बी दोनों। और इसका यूज कहां है, तो इसका यूज ब्लड ट्रांसफ्यूजन में आपको अभी समझ में आ जाएगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन को सिंपल भाषा में क्या कहते हैं, खून चढ़ाना, यानी कि किसका ब्लड किसको दे सकते हैं। ऑब्जर्व यह किया गया कि एक ही बंदे के ब्लड किसी एक को दिया जा रहा है तो वो ठीक है, लेकिन दूसरे को देते ही वो मर जाता है। तो आखिर ऐसा क्या है, एक ही ब्लड एक आदमी को दिए तो उसके लिए ठीक है लेकिन दूसरा मर क्यों गया, आखिर ऐसा क्यों है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दो रूल होते हैं, यानी कि इसका मतलब क्या है कि किसी का भी खून किसी को नहीं चढ़ाया जा सकता है। सिंपल भाषा में यही है कि किसी का भी ब्लड किसी के बॉडी में इंजेक्ट नहीं किया जा सकता है। तो अब सवाल यह है कि किसका ब्लड किस में डालेंगे, यानी कि कौन से ब्लड ग्रुप वाले कौन से ब्लड ग्रुप वाले का ब्लड रिसीव कर सकते हैं या किसको ब्लड दे सकते हैं, और उन्हीं को हम क्या कहते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। रूल्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का सबसे पहला बात है खून देने वाला, यानी कि जो ब्लड देगा वो डोनर है और जो ब्लड लेगा वो रिसिपिएंट है। याद रखिएगा, खून देने वाले को क्या कहते हैं, डोनर, और जो खून लेता है वो रिसिपिएंट है। याद रखिएगा। डोनर का एंटीजन रिएक्ट करेगा रिसेप्टेंट के एंटीबॉडी के साथ। डोनर का एंटीजन रिएक्ट करेगा रिसेप्टेंट के एंटीबॉडी के साथ। तो इसीलिए अगर आप चाहते हो कि मरीज को खून दे करके जिंदा रखना है, अगर कोई पर्सनल दुश्मनी और मारना चाहते हो तो वो मार सकते हो, लेकिन ब्लड को दे करके अगर जिंदा भी रखना चाहते हो तो याद रखना कभी यह कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। ये कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए का मतलब खून देने वाले का एंटीजन ए हो और खून लेने वाले का एंटीबॉडी बी हो, यानी कि ए एंटीजन ए एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए और बी एंटीजन बी एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैंने आपको बताया था सिंपल भाषा में कि एंटीजन ए है, इसके पास एंटीबॉडी बी है। अगर इस एंटीजन ए को एंटीबॉडी ए के साथ मिला दोगे तो वो बंदा सरवाइव नहीं करेगा, डेड कर जाएगा। लेकिन क्यों डेड कर जाएगा, तो डेड करने की वजह है एग्लूटिनेशन, उसको हम कहते हैं एग्लूटिनेशन। ये भी आप 11th क्लास में पढ़े होंगे। इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूं। एग्लूटिनेशन को बेसिक भाषा में क्लम्पिंग ऑफ पार्टिकल्स कहते हैं, यानी कि गुच्छा की तरह हो जाना। तो जब यह A इंटू ए रिएक्ट करेंगे तो एग्लूटिनेट हो जाएंगे, यानी कि एग्लूटिनेशन होगा, जिसकी वजह से वो पेशेंट क्या कर जाएगा, डेड कर जाएगा। तो आइए अब हम एक चार्ट बनाते हैं और उस चार्ट पर हम लोग देखेंगे कि कौन किसको ब्लड दे सकता है। इसको हमेशा याद रखिएगा कि डोनर का एंटीजन रिएक्ट करेगा रिसेप्टेंट के एंटीबॉडी के साथ और कभी यह कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैंने लिख दिया ब्लड ग्रुप, एंटीजन और एंटीबॉडी। आइए देखते हैं कि ए ब्लड ग्रुप वाला बंदा क्या ए ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड दे सकता है। तो क्या बताएं कि आप देखिएगा कि डोनर कौन है और रिसेप्टेंट कौन। तो डोनर है ब्लड ग्रुप ए और रिसेप्टेंट भी है ब्लड ग्रुप ए। उसके बाद देखिएगा डोनर का एंटीजन, तो डोनर का एंटीजन क्या है, ए। उसके बाद देखिएगा रिसेप्टेंट का एंटीबॉडी, रिसेप्टेंट का एंटीबॉडी क्या है, बी है। यानी कि अगर ब्लड ग्रुप ए वाला बंदा अगर ए ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड देता है तो
इससे हमको कोई दिक्कत है नहीं है, क्योंकि इससे एग्लूटिनेशन होने वाला नहीं है। यानी कि ए ब्लड ग्रुप वाला बंदा ए ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड दे सकता है, वही ए ब्लड ग्रुप वाला क्या बी ब्लड ग्रुप वाले बंदे को ब्लड दे सकता है? तो फिर से ए ब्लड ग्रुप डोनर का एंटीजन ए, बी ब्लड ग्रुप रिसेप्टेंट, बी ब्लड ग्रुप का एंटीबॉडी ए, यानी कि यहां क्या हो जाएगा ए इंटू ए। इसको सरवाइव कराना है ना, तो ए इंटू ए नहीं होना चाहिए, यानी कि ए ब्लड ग्रुप वाला बंदा बी ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड नहीं दे सकता है। उसी तरह से ए, तो फिर से वही सोचने की तरीका क्या है? तो ए ब्लड ग्रुप वाला क्या ए बी को ब्लड दे सकता है? तो ए ब्लड ग्रुप वाला ब्लड दे रहा है, यानी वो डोनर है, तो डोनर का एंटीजन, तो ए ब्लड ग्रुप का एंटीजन ए और रिसेप्टेंट कौन है? ए बी। ए बी ब्लड ग्रुप का एंटीजन ए और बी दोनों है, तो एंटीबॉडी कोई नहीं होगा। तो एंटीजन है लेकिन एंटीबॉडी है नहीं, तो दिक्कत क्या है? देगा ओ को। तो फिर से एक बार सोचिए, ब्लड ग्रुप डोनर ए का एंटीजन ए, रिसेप्टेंट ब्लड ग्रुप ओ, एंटीबॉडी ए और बी दोनों, तो ए और ए क्रॉस कर जाएगा, यानी कि नहीं देगा। तो आप क्या समझ गए होंगे, मैंने एक पर बता दिया। आपको मेरा पढ़ाने का मेन मकसद यह है कि आप जब पढ़ो तो आपको वीडियो लेक्चर देख करके ये नहीं लगे कि टीचर कहीं हजारों किलोमीटर दूर या मेरे से दूर बैठ करके पढ़ा रहा है। इसीलिए मेरे हर वीडियो लेक्चर में मैं आपको होमवर्क के तौर पर भी देता हूं, और आप ये वीडियो कभी भी देखो, आप कमेंट बॉक्स में अगर अपना डाउट कमेंट करोगे तो आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो मैंने एक आपको बता दिया, बाकी सब आप खुद से करके रखिएगा, खुद से करके देखिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस बॉक्स को कंप्लीट करने के बाद आप मेरे दो क्वेश्चन का जवाब भी दीजिएगा कि ब्लड ग्रुप ओ, व्हाई ब्लड ग्रुप ओ इज नॉन एज यूनिवर्सल डोनर, ओ को यूनिवर्सल डोनर क्यों कहते हैं, एंड व्हाई ब्लड ग्रुप ए बी इज नॉन एज यूनिवर्सल रिसिपिएंट, ओ ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर क्यों है और ए ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रिसिपिएंट क्यों है। आप जब इस चार्ट को कंप्लीट कीजिएगा तो आपको इस क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। तो यह हुआ ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड। अब जो ब्लड ग्रुप को लेकर के लास्ट मैटर है, मैंने आपको ब्लड ग्रुप से रिलेटेड हर चीज बता दिया, 11th का भी 12th का भी, बस छोटे छोटे टर्म आपको छोड़ दिए हैं, और कारण मैंने छोड़ दिया है क्योंकि अगर हम उनको लेकर के चले तो मालूम चलेगा कि 12th क्लास में 11th क्लास शुरू हो गया। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है? इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप, और यह जेनेटिक्स का है। इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप, और मैंने बताया था कि इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप को समझने के लिए याद रखिएगा कि ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए 3 एलील है, आईए, आईबी और आईओ, जिसमें से आईए और आईबी ओ के ऊपर डोमिनेंट है और एक दूसरे के ऊपर कोडोमिनेंट है, और आईओ रिसेसिव है। क्या है? रिसेसिव है। तो क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अगर आपको कहा गया कि ए ब्लड ग्रुप यानी कि दो पेरेंट हैं, मेल और फीमेल, या इसको हम लिखें फादर मदर। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर। फादर का ब्लड ग्रुप ए है और मदर का ब्लड ग्रुप बी है। मेरे से पूछा गया कि अगर फादर का ब्लड ग्रुप ए है और मदर का ब्लड ग्रुप बी है तो ऑफ स्प्रिंग का ब्लड ग्रुप क्या क्या हो सकता है। तो फादर का ब्लड ग्रुप ए है तो ए ब्लड ग्रुप होने का जीनोटाइप क्या है? 2 है, आई और आई, और आई और आई। उसी तरह से आईबी और आईबी और आईबी और आईबी, ये जीनोटाइप है। एक होमोजाइगोस है और एक होमोजाइगोस कंडीशन है और एक हेटेरोजाइगोस कंडीशन है। एक बात याद रखना, जब आपको स्पेसिफिकली ना कहा जाए, यानी कि जब आपको यह नहीं कहा जाए कि ब्लड ग्रुप ए के होमोजाइगोस
सर ऐसा क्यों, ये कोई रामबाण है कि हम हमेशा यही लेंगे? तो अगर आप होमोजाइगोस कंडीशन लोगे और फिर जाकर के हेटेरोजाइगोस कंडीशन लोगे तो आप एक प्रोसेस को लंबा करोगे और कुछ नहीं, क्योंकि जब आप हेटेरोजाइगोस कंडीशन ले रहे हो तो सारी होमोजाइगोस अपने आप उसमें से इन्वॉल्व हो जा रही है। तो देखिए वही तरीका है, आइए और आयु, पेरेंट का हेटेरोजाइगोस कंडीशन लिए और यहां मदर का हेटेरोजाइगोस कंडीशन ले लिए। उसके बाद जैसे हम लोग शुरू से कराते आ रहे हैं क्रॉस कराइए, तो इस कंडीशन में क्या होगा, आईए और आईबी, इस कंडीशन में क्या होगा, आईए और आईओ, इस कंडीशन में क्या होगा, आईबी और आईओ, और इस कंडीशन में क्या होगा, आईओ और आईओ। 4 ऑफस्प्रिंग मिलेंगे, ये ब्लड ग्रुप AB, आईए और आईबी एक दूसरे के ऊपर कोडोमिनेंट है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, AB, A O के ऊपर डोमिनेंट है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, A, B O के ऊपर डोमिनेंट है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, B, और ये दोनों तो रिसेसिव है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, O। यानी कि अगर एक फादर का ब्लड ग्रुप A है और मदर का ब्लड ग्रुप B है तो उनके ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप चारों में से कोई हो सकता है। ये हमने बनाया हेटेरोजाइगोस कंडीशन को लेकर के, और मैंने कहा कि जब स्पेसिफिक बातें ना दी हो तो आप हमेशा हेटेरोजाइगोस कंडीशन लेना, क्योंकि अगर आप होमोजाइगोस कंडीशन को भी ले लेते हो, हेटेरोजाइगोस कंडीशन को भी ले लेते हो तो आप एक प्रोसेस को लंबा करोगे और कुछ नहीं। तो मान लो, चलो एक बात तो करके ही दिखाई देता हूं। फादर का ब्लड ग्रुप A और मदर का ब्लड ग्रुप O, आपसे पूछा गया कि ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप, तो मैंने आपको बताया कि अगर स्पेसिफिक ना हो तो हेटेरोजाइगोस कंडीशन ले लो, क्योंकि अगर होमोजाइगोस कंडीशन आप लेते हैं तो प्रोसेस को लंबा करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूं। यहां पर हम कंडीशन ले लेते हैं होमोजाइगोस, तो अगर होमोजाइगोस लेंगे तो पेरेंट फादर का होमोजाइगोस क्या होगा। अब यह एक होमोजाइगोस कंडीशन के साथ मदर के 2 कंडीशन है। अब यहां पॉसिबिलिटी तो 4 में बनती है, हो सकता है कि फादर होमोजाइगोस A है या हेटेरोजाइगोस A है, या मदर होमोजाइगोस B है या हेटेरोजाइगोस B है। 4 पॉसिबिलिटी है। मैंने एक ट्रिक क्या बता दिया कि आप हेटेरोजाइगोस कंडीशन को ही लेकर के बनाना। अब मान लो कि यहां फादर को होमोजाइगोस A ले लिए, इनमें से दोनों में से किसी कंडीशन को मान करके आप कीजिए, तो अगर आप इस कंडीशन को लेते हैं तो इस कंडीशन में ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप AB होगा। क्या होगा, AB। कैसे, सपोज ये आइए इस आईए के साथ तो आइए आईबी AB, या ये इसके साथ तो आइए आईबी AB। चारों कंडीशन में आपको आइए आईबी ही मिलेंगे तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, AB। अब इस हेटेरोजाइगोस कंडीशन के साथ ले लेते हैं तो आइए आईबी ब्लड ग्रुप AB, आइए आईओ ब्लड ग्रुप A, आइए आईबी ब्लड ग्रुप AB और आइए आईओ ब्लड ग्रुप A। तो इस कंडीशन में यानी कि फादर होमोजाइगोस और मदर हेटेरोजाइगोस, तो आपको ब्लड ग्रुप क्या मिलेंगे, AB और A। आपको ब्लड ग्रुप क्या मिलेंगे, AB और A। आइए आईबी के साथ तो AB, आइए आईओ के साथ तो A, आइए आईबी के साथ तो AB और आइए आईओ के साथ तो A। आपको कितने ब्लड ग्रुप मिले, 2। तो जब आप होमोजाइगोस फादर और 2 कंडीशन लिए होमोजाइगोस मदर और हेटेरोजाइगोस मदर, तो आपको ब्लड ग्रुप मिले AB और A। अब आप एक बार मदर को ले लीजिए होमोजाइगोस और फादर को होमोजाइगोस और हेटेरोजाइगोस कीजिए, तो उस कंडीशन में भी रिजल्ट आएंगे। और आप हेटेरोजाइगोस में कीजिए, तो जब आप हेटेरोजाइगोस कीजिएगा तो आपको कंबाइंड रिजल्ट या आ जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रोसेस को लंबा करने से अच्छा है कि जब स्पेसिफिक ना हो तो हमेशा हेटेरोजाइगोस कंडीशन लेकर के ही क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए।
अब घर से आप कुछ कीजिएगा, आप सारे ग्रुप को ले लीजिएगा। सपोज आप मानिएगा कि फादर का ब्लड ग्रुप ए है, फादर का ब्लड ग्रुप ए है, मदर का ब्लड ग्रुप बी है, तो ऑफ स्प्रिंग का ब्लड ग्रुप क्या क्या हो सकता है? फादर का ए है, मदर का ए है, तो ऑफ स्प्रिंग का क्या हो सकता है? फादर का ए है, मदर का ए बी है, तो ऑफ स्प्रिंग का क्या हो सकता है? फादर का ए है, मदर का ओ है, तो ऑफ स्प्रिंग का क्या हो सकता है? इसी तरह से फादर का बी, मदर का बी, फादर का बी, मदर का ए, फादर का बी, मदर का ए बी, फादर का बी, मदर का ओ, ऐसे करके आप प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर फादर का ए बी, मदर का ब्लड ग्रुप ए, फादर का ए बी, मदर का ब्लड ग्रुप बी, ऐसे करके आप 16 के कॉम्बिनेशन को आप प्रैक्टिस के लिए खुद से कर सकते हो। तो ये पहला टाइप का आपसे पूछ सकता है। जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन है होता है कि उसमें आपको दोनों में से किसी एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप दे देगा। सपोज आपको क्वेश्चन में दिया है कि मदर का ब्लड ग्रुप बी है और ऑफ स्प्रिंग का ब्लड ग्रुप दे दिया है कि ओ है, तो दोनों में से एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप दे दिया और आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि फादर के ब्लड ग्रुप का पॉसिबिलिटी क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन में सोचते क्या है, पहले ऑफ स्प्रिंग के ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप लिख लीजिए। तो अगर ऑफ स्प्रिंग का ब्लड ग्रुप वो है तो जीनोटाइप क्या होगा? आई और आईओ। मदर का ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप क्या होगा? आईबी और आईओ या आईबी और आईबी। यहां स्पेसिफिक तो किया नहीं है कि होमोजाइगोस बी है या हेटेरोजाइगोस बी है, तो हम कैसे पर बनाएंगे? होमोजाइगोस बी। तो अब देखना है कि फादर और मदर के कौन कौन से कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। मदर का तो कॉम्बिनेशन फिक्स है, फादर के जीनोटाइप में क्या क्या हो सकता है कि ऑफ स्प्रिंग का ब्लड ग्रुप क्या हो जाए? ओ हो जाए। ऑफ स्प्रिंग का ब्लड ग्रुप क्या हो जाए? ओ हो जाए। तो चलिए देखते हैं कि मान लीजिए कि फादर का ब्लड ग्रुप ए है, मान लेते हैं कि फादर का ब्लड ग्रुप क्या ए हो सकता है। तो अगर ए ब्लड ग्रुप होगा तो हेटेरोजाइगोस कंडीशन में यह आई और आईओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई और आईओ। अगर ये होता है तो ये आईओ और ये आईओ मिलके ऑफ स्प्रिंग का ब्लड ग्रुप क्या कर सकते हैं? वो कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा अगर यही फादर का होमोजाइगोस ए हो गया, फादर का ब्लड ग्रुप होमोजाइगोस ए हो गया, तो इसके बाद क्या मदर, इसके बाद ऑफ स्प्रिंग का ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्वेश्चन ये थोड़े आपसे पूछ रहा है कि फादर का ब्लड ग्रुप क्या होगा, आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, फादर का ब्लड ग्रुप क्या होने की संभावना है। तो फादर का ब्लड ग्रुप ए होने की संभावना है, क्योंकि अगर हेटेरोजाइगोस ए फादर होंगे तो ये आईओ और ये आईओ मिलकर ऑफ स्प्रिंग का ब्लड ग्रुप होकर देगा। उसी तरह से बी, लेकिन अगर वही होमोजाइगोस ए होंगे तो नहीं होगा। अगर फादर का ब्लड ग्रुप बी होगा तो जीनोटाइप फिर से दो, एक होमोजाइगोस बी और एक हेटेरोजाइगोस बी। होमोजाइगोस बी हुए तो ब्लड ग्रुप तो ओ होने वाला है नहीं, क्योंकि बी ओ के ऊपर क्या डोमिनेंट है। लेकिन अगर यह हेटेरोजाइगोस बी हुए तो ये आईओ और ये आईओ मिलकर ब्लड ग्रुप क्या कर देगा? ओ कर देगा। तो यहां भी बी ब्लड ग्रुप होने की पॉसिबिलिटी है। अब ओ ब्लड ग्रुप को लेते हैं, तो अगर फादर का ब्लड ग्रुप ओ होगा तो जीनोटाइप क्या होगा, और ओ ब्लड ग्रुप होगा तो आईओ और आईओ मिलकर ब्लड ग्रुप क्या बना देगा? ओ बना देगा। फादर का ब्लड ग्रुप ए बी ले लो तो ए बी का जीनोटाइप क्या होगा? आई और आई बी। अगर आई और आई बी होता है तो किसी भी कंडीशन में ऑफ स्प्रिंग का ब्लड ग्रुप ओ नहीं होगा। यानी कि फादर के कौन कौन से ब्लड ग्रुप होने की पॉसिबिलिटी है? ए बी और ओ, और ए और बी में कैसा? हेटेरोजाइगोस। कैसा? हेटेरोजाइगोस। तो ये दो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मैंने आपको बताया, आप इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। कल और इसको एक्सप्लेन करूंगा, हेटेरोजाइगोस जो कह रहे हैं इनको। तो आज के लिए इतना ही। मैंने आपको कुछ फॉर्मेट बताए थे क्वेश्चन के कि आप उस तरीके से ब्लड ट्रांसफ्यूजन को डिस्कस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये ब्लड ग्रुप है। तो कल आपको कुछ और क्वेश्चन दूंगा जिस क्वेश्चन के माध्यम से आप इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप को समझ सकते हैं। आज के लिए
इतना ही, बाकी बातें अगले लेक्चर।